हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज का एनालिसिस आपका डेट होगा 24 जनवरी 2026 का। सो फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ईटानगर हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स फेल टू अपीयर फॉर द कोर्ट हियरिंग। तो ईटानगर जो परमानेंट ब्रांच ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पीआईएल फाइल हुआ है रिगार्डिंग द इनकोऑर्डिनेट डिले इन कंप्लीशन ऑफ द पैकेज बी ऑफ द 4 लेन हाईवे इन द कैपिटल रीजन। तो यहाँ पे आपका जो सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म का नाम है वुड हिल शिवम फार्म। दे हैव फेल्ड टू अपीयर फॉर द शेड्यूल्ड पर्सनल हियरिंग विच वाज टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 22 2026। ठीक है। तो कोर्ट हैज स्ट्रिक्टली मैंडेट ये किया है कि नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी गिवन बियॉन्ड द डेडलाइन, वो है 31 जुलाई 2026। सो एग्जाम रेलेवेंट में ये जानो कि ये जो पीआईएल्स होता है, ये आपका ये आपका पावर ऑफ द हाई कोर्ट, उसमें जो राइट इश्यू होता है अंडर आर्टिकल 226 उसके अंदर में है, उसको याद रखो। और ये पीआईएल फाइल करने वाला विजय जामो और दोगर लोना अगेंस्ट द हाईवे डिले वो लोग फाइल किया है। और बेसिकली ये आपका राइट टू कनेक्टिविटी जो राइट टू लाइफ के अंदर में आ जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो रोड बेसिकली रोड है बंदरदुआ टू ईटानगर टू गोपुर जो रोड है, और ये आपका नेशनल हाईवे 415 के अंदर में आता है। और यहाँ पे की जो ब्रिज है बोटल नेक ब्रिज जिसको हम बोलता है जो कि है आपका बड़ा पानी ब्रिज, वो ब्रिज का मेंटेनेंस भी आता है, और ये बहुत ज़रूरी है फॉर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल जो पीआईएल का केस था वो दिसंबर 2024 में डाला था, और तब से इसका हियरिंग चल रहा है, इनकम्प्लीशन चल रहा है, और अभी इसका फाइनल विदाउट एनी एक्सटेंशन जुलाई 31 को दिया गया है। तो ये जो मॉडल है ये आपका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी मॉडल के अंदर में आता है। दोस आर द कंट्रैक्टर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन एंड बिल्डिंग ऑफ द ट्रांस हाईवे कंस्ट्रक्शंस। ठीक है। उसके बाद एग्जाम के लिए ये आर्टिकल को याद रखो, और ये नेशनल हाईवे का नंबर को याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट, अरुणाचल wins 3 medals in India Skill Regional Competition. So Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, they have organized first ever dedicated India Skill Regional Competition for the Northeast इंडिया। ये इवेंट आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हेल्ड किया गया था। यहाँ में 162 पार्टिसिपेंट देखने को मिला है, और फ्रॉम ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एंड दे हैव कम्पीटेड इन 26 स्किल कैटेगरी गेम्स, जिसमें मिजोरम जो ओवरऑल चैंपियन एराइज हुआ है, सिक्योरिंग 21 मेडल्स। तो एग्ज़ाम में रेलेवेंट स्पेशली आपका एपीएसएसबी में बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपको याद करना है ये जो स्किल इंडिया का जो गेम है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम में रखा गया था। और यहाँ में जो क्वालिफाई होता है वो बेसिकली क्वालिफाई होता है फॉर मैचेस लाइक इंडिया स्किल नेशनल लेवल में। उसके अलावा वर्ल्ड स्किल जो शंघाई में हेल्थ होने वाला है वो सब के लिए। ठीक है। एंड मिजोरम सबसे ज़्यादा टॉप स्टेट हुआ है, सबसे ज़्यादा 21 मेडल्स वो ऑब्टेन किया है। और अरुणाचल प्रदेश में और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से जो लीड ऑफिशियल जैसे कि ज्ञाति काचो वो लीड किया है, और सिल्वर मेडलिस्ट का नाम है नारंग ताइलंग, और उसके बाद ब्रॉन्ज जो मेडलिस्ट है उसका नाम है नामचा जानपी। तो ये जो स्किल जो है इसमें बेसिकली ये कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर उसको प्रोमोट कर रहा है, और साथ ही साथ इट ऑल्सो मॉडर्नाइजिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड उसको ट्रेडिशनल क्राफ्ट के साथ लिंक करना विद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। और ये पॉलिसी बेसिकली आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के साथ मर्ज करता है, जिसमें नीड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग मेन स्ट्रीम एजुकेशन में डालने का मतलब ऑब्जेक्टिव रहा है। सो नेक्स्ट इज Arunachal Pradesh Women Welfare Society in Changlang district, they have established a legal aid clinic.
नाउ ए न्यू लीगल एड क्लिनिक, ये आपका चांगलांग का मियाओ डिस्ट्रिक्ट में मियाओ ब्रांच में स्टैब्लिश हो गया है। और यहाँ में अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा है जो फोकस करेगा राइट ऑन मैरिजेस, मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट का बेसिक एम ये है कि वो आपको एक्सेसिबिलिटी देगा फॉर द लीगल सर्विस एंड ऑल्सो कंसल्टेशन टू द वुमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इन दिस रिमोटेड एरियाज। तो इसको याद रखो, लोकेशन ये मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ में लीगल फोकस एरिया जो बेसिकली आपका पोस्को एक्ट ऑफ 2012 होगा, 2012, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशंस। तो लीगल एड के बारे में आपको मालूम होना है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो आर्टिकल 39A जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, इसमें फ्री लीगल एड फॉर द पुअर पीपल यानी कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को दिया जाता है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको एक्सेस टू द जस्टिस दिया जाएगा, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन में जहाँ में वुमेन सबसे मार्जिनलाइज माना जाता है, थ्रू लीगल लिटरेसी। ठीक है, तो एग्जाम में फोकस एरिया बेसिकली तिराप चांगलांग लोंगडिंग रीजन में इसको डाला गया है। ये लीगल ग्रीवेंसेस रीएड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, तवांग टू होस्ट तवांग टू टाइट्स इंटरनेशनल काइंग चैंपियनशिप। सो सेकेंड एडिशन ऑफ द तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप, ये आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड कर रहा है। ये इवेंट में बेसिकली आपका वाइट वाटर कायाकिंग जो है उसको मतलब एक्सपोज किया जाएगा, जो कि एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स होगा। और वो अरुणाचल प्रदेश को आज से ग्लोबल हब फॉर द स्पोर्ट के लिए स्टैब्लिश करने में मदद करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ का जो चैंपियनशिप है इन कोलाबरेटिव एफर्ट्स के बीच बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, उसको ग्रूम किया जाएगा फॉर द मैचेस लाइक ओलंपिक मैचेस। ठीक है, तो रिमेंबर ये जो तावांगचू रिवर जो है वो तवांग से फ्लो करता है और वो इवेंचुअली असम में मानस एरिया में एंटर करके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करता है। तो kayaking and canoeing, these are some of the official sports of the Olympic matches. So white water kayaking ये सब जो मैचेस होता है यहाँ में टैलेंट्स को हम ग्रूम करने में अपॉर्चुनिटी जैसे पाया जाएगा, स्टेट मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम रेलेवेंस में ये बहुत पोटेंशियल स्पोर्ट है। इसका इम्पैक्ट जो लोकल इकोनॉमी को भी होने वाला है, जिसमें टूरिज्म को भी और साथ ही साथ यूथ एम्पावरमेंट को भी किया जाएगा। और दूसरा ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो रिवर है ये वेरी पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने में जाता है विद द ऑटोनोमस स्टेट। ठीक है, ऑफ तिब्बत। उसके बाद इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश को पावर हाउस ऑफ द कायाकिंग, ये उसका बेसिक एम है अरुणाचल को बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ इस यूनिक जोग्राफिकल फीचर्स के लिए एंड हाई एल्टीट्यूड रिवर बेसिन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, Assam Rifle Director visits Kunsa Battalion. Now, Lieutenant General Vikas Lakheri, Director who is Director General of the Assam Rifle, have visited Kunsa Battalion in Arunachal Pradesh. तो उसका जो विजिट है इट वाज बेस्डली ऑन रिव्यूइंग द ऑपरेशनल रेडीनेस and also integration of the modern technology in the border security area. So he has interacted with the troops and recognized their outstanding service through the formal recommendations. तो इसमें ये याद रखो, ये जो असम राइफल्स है दे आर नोन फॉर कंट्रोलिंग डुअल कंट्रोल मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में दे आर नोन फॉर दैट। उसके अलावा असम राइफल्स द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्रिकल फोर्स, दे आर ऑल्सो responsible for guiding the Indo-Myanmar boundaries which covers around 1643 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसको याद रखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये जो मैनेजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस आपका तिराप चांगलांग लोंगडिंग एरिया में, उसके बारे में मेंस का पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अरुणाचल का वो एरिया है जहाँ में सबसे ज़्यादा दे आर प्रोन टू इंसर्जेंस एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स। ठीक है, सो इसमें नीड फॉर द टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव सर्वेलेंस ज़रूरी है टू कॉम्पनसेट फॉर दिस डिफिकल्ट जोग्राफिकल फीचर्स। ओके, नेक्स्ट, और ये दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट का जगह भी पड़ता है कुंसा, जो कि हेड क्वार्टर ऑफ द तिराक है। ये बहुत क्रिटिकल जंक्शन जगह है जहाँ में इंसर्जेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लाइक NSCN लोग का एक्टिविटीज यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है,
Next, Ukraine, Russia, US to discuss fraud issues of territorial concession in Abu Dhabi. So recently एक trilateral summit रखा जाएगा for the first time after nearly 4 years of the conflict, जिसमें representative from the Russia, Ukraine and United States will meet together on Abu Dhabi. So ये एक फीस फ्रेमवर्क मतलब फीस फ्रेमवर्क है जहाँ में talks will be focused on 20-point peace plan which will be pushed by US President Donald Trump to end the invasion that began in February 2022. ठीक है, तो इसमें सबसे स्टिकिंग पॉइंट ये रहेगा जो टेरिटोरियल कंसेशन है डेडलॉक्स को लेके, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, एज वेल एज पीस अटेम्प्ट किया जाएगा, इसमें पीस टॉक किया जाएगा. सो इसमें बोर्ड ऑफ पीस, फ्री ट्रेड जोन, ये सब प्रपोजल है ये प्रोजेक्ट के अंदर में, ये मीटिंग के अंदर में. लोकेशन अबू धाबी में है, उसको याद करना है. ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए जो एफर्ट डाला जा रहा है, जो फ्री एज वेल एज जो फ्री ट्रेड जोन के लिए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट एरियाज लोग के लिए जो एफर्ट डाल के, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन लोग के लिए मिलिट्री कन्फर्मेशन के साथ जो एफर्ट डाल रहा है थ्रू दिस मीटिंग, ये ज़्यादातर मेंस पर्सपेक्टिव में आपको ग्लोबल प्रेसिडेंट के अंदर में पढ़ना होगा. ठीक है, और साथ साथ ये जो एनर्जी इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजन एंड डिफरेंशियल व्यूज़, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा. ठीक है. Next, Chief Minister, Deputy Chief Minister greet people on Basant Panchami. Now, Basant Panchami, it is celebrated across the nation and the state on January 23rd, 2026. So ये जो festival है, it basically marks the arrival of the spring and it's also dedicated to goddess Saraswati, जिसको हम deity of knowledge, music and arts मानता है. ठीक है, और ये ओकेजन यूजुअली इसको कलर से हम लोग सिंबलाइज करता है, येलो कलर. येलो कलर बेसिकली एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल्सो मतलब सिंबल ऑफ द मास्टर्ड फील्ड को शो करता है. तो इसमें टर्मोलॉजीज जैसे कि आपका विद्या आरंभ, ठीक है, ये सब आपको, यानी कि रिचुअल्स ऑफ द इनिशिएटिंग चिल्ड्रन इनटू एजुकेशन, ये सब आपको याद करना है. उसके अलावा लूनर कैलेंडर में इसको माघा शुक्ला पंचमी कहा जाता है. एंड रीजनल, इसका डिफरेंट डिफरेंट रीजनल्स नेम है इंडिया में. जैसे साउथ में इसको श्री पंचमी कहा बोलता है, एंड वेस्ट बंगाल ओडिशा में इसको सरस्वती पूजा के नाम के अंदर में प्रे किया जाता है. तो सोसाइटी में बेसिकली ये जो फेस्टिवल है वो आपका लिटरेसी और एजुकेशन का एक फेस्टिवल माना जाता है. और साथ ही साथ ये जो कल्चरल इंटीग्रेशन में आपका सिंथेसिस ऑफ द नेचर विद द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल परसुएट उसको शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पे पेमा खांडू हैज लिंक्ड द फेस्टिवल टू क्रिएटिव एक्सेलेंसी फॉर अरुणाचल यूथ. उसके बाद यहाँ में एजुकेशन सेंटर्स लाइक राजीव गांधी एंड नेरिस, दे हैव ऑब्जर्व दिस फेस्टिवल इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, और सोशल फैब्रिक में ये बेसिकली आपका कम्युनल हार्मनी को बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू द कल्चरल पार्टिसिपेशन उसको इंक्रीज कराता है. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, तावांगची टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप, इसका सेकेंड एडिशन कहाँ में होने वाला है. ठीक है, तो ये आपका कारुंग और बोंगलेंग पर्टिकुलर वो विलेज में होने वाला है. नेक्स्ट, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल, विजिटेड विच बटालियन इन अरुणाचल प्रदेश. वो अरुणाचल प्रदेश का कुंगसा बटालियन उसको विजिट करने गया है. In India's Skill 2026 regional Northeast regional competition which was held in January, Narang Talyang for Arunachal Pradesh won silver in which of the following trade. तो उसको कुकिंग में सिल्वर मेडल मिला है. ठीक है, next, in January 2026 high level diplomatic talks involving Ukraine, Russia and United States were scheduled to take place in which city to discuss territorial concession and future of the Bondas region. So ये आपका अबू धाबी में होने वाला है. Okay. Next, in January 2026, Itanagar permanent bench of the Guwahati High Court heard a PIL public interest litigation regarding the prolonged delay of the project B of the National Highway 415 4-lane project. Who are the petitioners in this case? तो ये है आपका विजय जामो और दोगे लोना. ठीक है, नेक्स्ट, मेंस का क्वेश्चन. मेंस का क्वेश्चन बेसिकली ये जो डिलेस होता है इन कंप्लीशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन, वो किस तरह से आपका लीगल प्रोटेक्शन यानी कि लीगल एड के अंदर में आ जाता है. साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो उसका है उसके बारे में पूछा जा सकता है. ठीक है, ये हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे के रखा है.
उसके बाद यूएस और यूक्रेन लोग का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, वो किस तरह से आपका जो प्रेजेंट जो पीस टॉक के बारे में बता रहा है, वर्ल्ड पीस टॉक के बारे में, और उसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट होगा उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे ये है, एक्सपीरियंस इज ए हार्ड टीचर बिकॉज शी गिव्स द टेस्ट फर्स्ट एंड लेसन्स आफ्टरवर्ड्स, वर्नर सैंडर्स लॉ। ठीक है। सो thank you my dear student for today's. Keep following the news and keep studying. Thank you very much.